गुड मॉर्निंग बच्चों जो आज की हमारी वर्कशीट है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, इसमें क्या बताया गया आज? इसमें कार्बन के अपरूप के बारे में बताया गया है। अपरूप क्या होते हैं बच्चों? किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट और हीरा है, वो दोनों कार्बन के ही बने हैं, लेकिन उनकी जो भौतिक गुण है, जैसे एक बिल्कुल सॉफ्ट होता है, एक बिल्कुल हार्ड होता है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो इनके गुण हैं बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, लेकिन जो इनका रासायनिक गुण है, यानी कि दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं, रासायनिक गुणधर्म इनके बिल्कुल सेम है, लेकिन भौतिक गुणधर्म बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इनकी रचना अलग प्रकार से है। ठीक है, तो ग्रेफाइट और हीरा के बारे में हम जानेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। संरचना, पहले तो इनकी रचना कैसी होती है। तो ग्रेफाइट जो है वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल बनाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। आप देखोगे षटकोण बने हुए हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर्स है। ठीक है, षटकोणीय तल जिसे कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है हीरा का? दृढ़ त्रिआयामी संरचना, ये देखिए आप। ठीक है, इसे टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, जिसमें एक जो है वो कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए। आबंधन, आबंधन किस प्रकार के होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट में ये देखिए, हर एक कार्बन जो है दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये देखो, ये कार्बन एक, अगर आप इसको देखो, ये 1 2 3, हर कार्बन 3 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, और ग्रेफाइट में क्या होता है? अगर आप सॉरी, ये तो ग्रेफाइट का था। हीरा में क्या होता है? हर एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है, जबकि हीरे में ऐसा नहीं होता। हीरे में हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ या परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है। ठीक है, अब बच्चों कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो 4 होती है, तो वो 4 आबंध बनाएगा। अब ग्रेफाइट में हम कह रहे हैं कि ये 3 कार्बन के साथ बनाता है, तो एक कहाँ गया? एक जो है वो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए 4 हो गए, और इसमें 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है हर एक कार्बन। ये देखिए, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। इसीलिए ये जो है हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। और ये जो ग्रेफाइट है, ये चिकना होता है। उसके बाद देखिए चालकता, चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक होता है। ग्रेफाइट में क्या हो गया? क्योंकि उसका एक कार्बन जो एटम है वो फ्री होता है। ठीक है, क्योंकि वो 3 के साथ जुड़ा होता है, तो इसलिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, तो ये सुचालक होता है विद्युत का, जबकि ये हीरा कुचालक होता है। और उपयोगिता, इसका यूज़ क्या है? ग्रेफाइट जो है, जो आपकी पेंसिल में जो काला काला होता है वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, वो पेंसिल लेड जिसे कहते हैं। और ये आभूषण के काम आता है हीरा, आपको पता है, और काटने के उपकरण बनाने के काम भी आता है, क्योंकि ये सबसे हार्ड होता है। अब बच्चों आ जाओ कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब कार्बन जो है इतना अलग अलग तरीके के, सर्वतोमुखी मतलब इतने अलग अलग तरीके के यौगिक ये कैसे बनाता है? सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, जिन्हें कार्बोनिक यौगिक या कार्बन यौगिक भी कहते हैं। जो कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बन यौगिक। ठीक है, जिसमें भी कार्बन होता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पहली है श्रृंखलन। श्रृंखलन मतलब चेन्स बनाता है। ये कैसे बनाता है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है।
ठीक है। कार्बन में क्या क्षमता है कि दूसरे कार्बन पर परमाणुओं के साथ भी आबंध बना लेता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इसे ही कहते हैं गुण का, इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है श्रृंखलन की, ये सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक सिलिकॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और लेकिन जो कार्बन कार्बन आबंध होता है वो अत्यधिक प्रबल होता है। सिलिकॉन और हाइड्रोजन भी बनाते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते, जबकि कार्बन कार्बन आबंध जो है वो बहुत ही प्रबल होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है। अब आते हैं चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब वही है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो लास्ट के शेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, कार्बन के जो है वो 4 दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की इसमें क्षमता होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी ये आबंध बनाता है। तो कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। जो एक और रीज़न ये है कि जो कार्बन के परमाणु है इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपको पता होगा कोई भी जो एटम होता है बच्चों, उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है ना, जिसे आप केंद्रक कहते हो। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के से या नाभिक कहते हो इसको, है ना। इसमें नाभिक में क्या होते हैं, सब बच्चों को पता है, इस नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, है ना। और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, बाहर शेल्स में घूमते हैं। जैसे कार्बन का 2 4 है ना, ये इस तरीके से होते हैं। और बीच में ये जो है ये नाभिक होता है। अगर किसी भी परमाणु का साइज़ छोटा है तो क्या होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है। ठीक है। जिससे कि ये मजबूत वो बनाते हैं आबंध। ठीक है, क्योंकि नाभिक जो है इनको मजबूती से पकड़े रहता है। देखिए इसमें लिखा है, कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक जो है वो मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध की तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। जो बड़े आकार वाले जो होते हैं बच्चे, वो जो है वो थोड़े से दुर्बल होते हैं। अब हम आते हैं शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरा को संक्षेपित किया जा सकता है। यह संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। अगर हम प्योर कार्बन लें, हीरा उससे भी बनाया जा सकता है बहुत हाई प्रेशर पे। ठीक है।